नहीं, आप ही आइए। सभी को नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। इस समय राधेश्याम मुरारका सरस्वती विद्या मंदिर शताब्दी नगर मेरठ में हूँ और यहाँ पर 10 दिन का शिविर चल रहा है दक्षता वर्ग। हमारे साथ भाई साहब उपेंद्र जी हैं, प्रधानाचार्य हैं। भाई साहब, क्या दायित्व है आप पे? मेरे पास संभाग निरीक्षक मुरादाबाद। भाई साहब, अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जिसमें कुछ गण शिक्षकों ने सभी शिक्षकों को योगा सिखाए। तो क्या आप बताएंगे इसकी आवश्यकता क्या है और क्या महत्व है इसका? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो हम अपने सारी दैनिक क्रियाएं अच्छी प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। भाई साहब ने बताया शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है योगा से होगा। मेरे साथ बहुत सारे शिक्षक हैं यहाँ पर पीछे, लेकिन पहले भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, कल एक सत्र लिया आपने, और तो कैसा अनुभव रहा उस सत्र का आपका? जी भाई साहब। मैंने विद्या भारती के आयाम और गतिविधियाँ ये विषय लिया था। विद्या भारती के 4 आयाम हैं जी। संस्कृति बोध परियोजना, क्रिया शोध, विद्युत परिषद और पूर्व छात्र परिषद। जी। हमारे यहाँ 1952 से जब ये सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ जी, उस समय से अब तक अनेकों ऐसे पूर्व छात्र निकले हैं जी, जो आज देश की निर्माण नीति में वो जुड़े हुए हैं। जी। तो उन अपनी शक्तियों को हम इकट्ठा करें, पूर्व छात्र का ये एक उद्देश्य है, और उनको अपने से जोड़े रहें, जिससे जो संस्कार हमने दिए हैं वो संस्कार उनमें स्थायी बने रहें। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की। हमारे विद्या भारती के विद्यालयों में फेयरवेल नहीं होता, हमारे यहाँ शुभाशीष कार्यक्रम होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक बार हमसे जुड़ जाता है, एक बच्चा, वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। भाई साहब, आपका बात करने के लिए धन्यवाद। कुछ शिक्षक हमारे साथ हैं यहाँ पर। महेश जी, आप कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। दक्षता वर्ग में आप हैं, और कैसा अभी तक का आपका अनुभव रहा है, जरा बताएं। बहुत बढ़िया, और मैंने ऐसे प्रशिक्षण एथलेटिक्स के बहुत किए हैं, लेकिन पहली बार दक्षता वर्ग में आकर यहाँ इतनी प्रसन्नता हुई। ऐसा समय पता नहीं चलता है कि कैसे पूरा दिन कैसा व्यतीत हो जाता है। अपने शेड्यूल के अनुसार जी, समय पे हर कार्य होना और समय के अनुसार कार्य को समाप्त करना बड़ा आनंदमय है। धन्यवाद। अच्छा, कमल कुमार जी। चलिए भाई साहब का, अरे हमारे साथ भाई साहब हैं कमल जी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। भाई साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि इस वर्ग की आवश्यकता क्या है? सबसे पहला सवाल। इस वर्ग की आवश्यकता है कि व्यक्तियों के अंदर, कार्यकर्ता में क्षमता विकसित हों। क्षमताएं विकसित होंगी तो बच्चों में वो सारी क्षमताएं विकसित करने में सहज हो सकेंगे। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। एजुकेशन फॉर एडुकेटर्स, जो शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षा, उनके लिए ट्रेनिंग, और विद्या भारती ये समय समय पर करता रहता है। भाई साहब, कल आपका एक सत्र था, और शायद अभी तक जितने भी सत्र हुए उसमें सबसे ज़्यादा तालियां और जो लाजवाब वो सत्र था। तो भाई साहब, इतनी एनर्जी कहाँ से जनरेट करते हैं? भैया, एनर्जी क्या है? ये तो एनर्जी तो आप लोगों से मिलती है। आप लोग बैठते हैं, उत्साहित करते हैं तो आता है। सत्य सूर्य के प्रखर ताप से चिमगादड़ उल्लू छिपते हैं। खग कुल के क्रंदन को सुनकर किरण बाण क्या रुक सकते हैं। शुद्ध हृदय की थाली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर, और कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर। जब तक लक्ष्य न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना ना रहेगी, कल को झुके बिना ना रहेगी। भाई साहब ने बहुत संक्षेप शब्दों में बताया कि भाई साहब एक बहुत अच्छे वक्ता नहीं, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। कम शब्दों में भाई साहब ने बहुत अच्छे से अपनी बात को बताया। भाई साहब, आप मुझे बताइए कि अभी तक यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं, आपने कहा उनसे उत्साहवर्धन होता है, उनसे एनर्जी आती है, तो अभी तक हम यहाँ पर लगभग 150 के करीब प्रतिभागी है। तो ये 150 प्रतिभागी जो है, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे लोग हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और कैसा वो आगे अपने भविष्य में आगे जाके बढ़ेंगे? एक तो ये है कि अभी तक इन 150 लोगों में कोई ऐसा बीमार नहीं पड़ा जिन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जी। हमने यहाँ पर पर्यवेक्षक की व्यवस्था की जरूर है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ये सभी सत्रों में अपने आप ही सहज रूप से निकल करके समय से पहुँच रहे हैं, सब समय से। हाँ, और अभी कोई इस प्रकार का भी नहीं सुनने में आया है। कोई घटना ऐसी नहीं घटी है कि मेरी थाली खो गई है, मेरे पैसे निकल गए हैं, मेरे मोबाइल गुम हो गया है। ये सभी के सभी प्रामाणिक हैं और अच्छे हैं। इससे ही पता लगता है क्या कि हमारे ये वर्ग संस्कार क्षम वातावरण को लिए हुए हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। हम सभी लोग संस्कारों से भरे हुए हैं। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई जिसके लिए किसी को कहना या सुनना पड़े।
सब अपना अनुशासन का ध्यान रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। भाई साहब से धन्यवाद। आनंद पाल भाई साहब जी हैं, और भाई साहब हो गया है। भाई साहब आप यहाँ पर मुख्य शिक्षक की भूमिका में हो, और जिस तरीके से आप सुबह प्रार्थना में अपना योगदान देते हैं और जो आप कमांड देते हैं ध्वज की, वो बहुत कमाल की होती है। तो ये कैसे होता है? ये तो प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। हमने भी प्राथमिक से लेकर तृतीय वर्ष तक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जी। उस प्रशिक्षण के माध्यम से ही ये कमांड आती है, और वही हम यहाँ प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे शिक्षार्थी आए हैं उनको भी धीरे धीरे जो हमारी शाखा लगाने की पद्धति है उससे प्रशिक्षित करने की हमारी योजना है। वैसा अभी दायित्व आपके पास कहाँ का है? मेरे पास, मैं मिलक रामपुर में प्रधानाचार्य हूँ, एक इंटर कॉलेज में, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मिला। जी। कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल सा है कि हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य भी इतने फिट हैं, इतने शानदार हैं, इतनी एनर्जी है उनमें कमाल की, और जिस तरीके से अपनी बातों को वो रखते हैं पूरी प्रखरता से, पूरी शालीनता से, वो कमाल की होती है और देखने लायक होती है। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वार्तालाप आप सभी से ज़्यादा चलता रहेगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। मेरे साथ मेरे मित्र हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आजकल जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है उसमें सभी लोगों से मिलकर के हमें बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि सब लोग अपनी तन्मयता के साथ अपने प्रशिक्षण भाग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है हमें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अनुभव बांट रहे हैं। भाई साहब ने बिल्कुल मोदी जी के कहे गए वाक्य को साकार किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, और सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है। मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो हमारा ये सत्र चल रहा है इसमें हमें इतना सीखने के लिए मिल रहा है जो आने वाले समय में हमें अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए और नया माहौल और NEP के अनुसार नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा, सहायक होगा। जिस तरीके से मोबाइल को अपडेट किया जाता है उस तरीके से टीचर्स को अपडेट किया जा रहा है। NEP में जितनी भी चीज़ें हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उन सभी को सिखाया जा रहा है, उनका महत्व बताया जा रहा है। मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम सिखाने वाले हैं आगे और सभी को बताएंगे। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए भाई साहब का प्रणाम। इसी के साथ ये हम समाप्त करते हैं और फिर आपसे चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।